जो भी सपना की ज़िंदगी में अब तक होते आ रहा है, सपना के सासू माँ के मायके वाले के एंट्री होने के बाद ही ये सब हो रहा है। जैसे क्या सोचेगी, सपना के थोड़ी सी उम्मीद थी कि अपने बच्चे के लिए हक के लिए लड़ेंगे, सपना ने उसको भी छोड़ दिया कि जाओ तुम ही खुश रहो, तुम ही ले लो, हम अपने चैनल के भरोसे हम बहुत कुछ कर लेंगे। मगर वो भी राज नहीं आ रहा है, सपना के चैनल को डिलीट करने की साजिश कर रहे हैं ये सब। तो आप सभी से यही मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसा मतलब घटिया काम मत करो। अगर आपके दिलों में, आँखों में अगर थोड़ा सा शर्म है, दिलों में इंसानियत है, तो किसी विधवा औरत की इतना भी हाय मत लो। नहीं तो ज़िंदगी में कभी भी जो दूसरे का घर बर्बाद करता है ना, उसका कभी भी घर बस नहीं पाता है। अंशु का हुई घर वापसी। जो स्कूटी खरीदा गया था, अंशु जो सपना के सास ससुर ने न्यू स्कूटी खरीदा था, ये अंशु के लिए ही खरीदा था कि अंशु को पहले इसलिए भगाया गया कि जब तक अंशु इस घर से नहीं जाती है तब तक सपना जो है इस घर से नहीं जा पाएगी। इसलिए पहले अंशु को घर से निकाला गया, उसके बाद सपना जो है ऑटोमेटिक इस घर से निकल गई। और जो स्कूटी खरीदा गया है, सपना के जो सास ससुर ने स्कूटी खरीदा है, वो अंशु के लिए खरीदा गया है कि अंशु जब आएगी हमारे घर पे तो वो इस्तेमाल करेगी स्कूटी को। और यहाँ तक कि दोस्तों सपना के सास ससुर ब्लॉगिंग करने वाले हैं। और कौन करवाने वाला है? सपना के सासू माँ का भाई, मायके वाला रिश्तेदार, मायके का रिश्तेदार करवाने वाला है। सपना के सास का 2 भाई है, एक अंशु का पापा और अंशु का एक बड़े पापा। तो बड़े पापा का जो बेटा है वो ब्लॉगिंग करवाएगा सपना के सास ससुर का। और जो अंशु के बड़े पापा का जो बेटा है उसका भी चैनल तो है, मगर वो बहुत दिनों से चैनल को ठप कर रखा था। और अब जो है सपना के अगेंस्ट वीडियो बना रहा है, सपना को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। और लोग उसको इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि बेटा सपना के खिलाफ वीडियो बनाओ, जाओ अपने फूफा फूफा के पास जाओ, बात कहवाओ कि क्या कुछ कमी है, कि इसलिए ऐसे कुछ हुआ है, सब कुछ। मतलब कहने का मतलब यह है कि लोग जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि सपना के विरोध में जितनी वीडियो हो सके, जितना जल्दी हो सके जाओ तुम और मौके पे चौका मारो। मतलब अभी लोहा गर्म है, जितना हो सके व्यूज छाप लो। और लोग इतना तक कमेंट कर रहे हैं कि अगर बेटा तुम्हारा व्यूज नहीं आएगा तो तुम अंशु का हेल्प लो, अंशु को बोलो कि तुम हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को अपनी कम्युनिटी में शेयर करे, टैग करे। मतलब यहाँ तक। और जो अंशु के बड़े पापा का जो भाई है वो सभी चैनल को मतलब हार्ट दे रहा है। जो भी मतलब सपना के सपोर्ट में जो कमेंट कर रहे हैं उसको डिलीट कर रहा है, और जो सपना के अगेंस्ट कमेंट हो रहा है उसको हार्ट दे रहा है। और बहुत जल्द ही सपना के सास ससुर जो है एक नया चैनल खुलने वाला है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सुनने में आया है कि दोनों बेटे के नाम से ब्लॉगिंग चैनल खोलेंगे, सूरज और राजवीर के नाम से। सपना को तो घर से निकाल ही दिया। सपना ने 1-1.5 महीना पहले ही अपने वीडियो में जिक्र किया था कि हमारे घर का बर्बादी जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे सास ससुर जो हैं अपने मायके वालों को इन्वॉल्व कर चुके हैं। और जो मतलब मथुरा का जो घर है वहाँ भी रहने की साजिश चल रही है सपना के सास ससुर के मायके वालों का, सपना के सास के मायके वालों का। सपना को तो एक एक चीज़ से बेदखल कर दिया। सपना के जो हस्बैंड ने गिफ्ट दिया उसको भी बेदखल कर दिया। मतलब एक चीज़ तक नहीं दिया, एक निशानी तक नहीं दिया वो बेचारी के। बोलते हैं ना कि एक औरत का अगर पति इस दुनिया में नहीं है तो उसकी चीज़ों को देखकर, यादों को देख देख के वो जिंदा रह सकती है। एक औरत में इतनी पावर है। मगर सपना के सास और ससुर दोनों इतने नीचता है, मतलब इतनी नीचता की हदें पार कर दी कि खुद के पति का दिया हुआ गिफ्ट तक नहीं दिया। ये तो गिफ्ट का छोड़िए, डेथ सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है नाम तक नहीं चढ़वाया सपना के ससुर जी, नाम तक नहीं चढ़वाया। मतलब हर एंगल से इसको बेदखल करना चाह रहे थे। मतलब अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता, सपना बोली कि अगर ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता तो हमें प्रूफ साबित करना पड़ता कि
क्या प्रूफ है कि तुम्हारा हमारे बेटे के साथ शादी हुआ, क्या प्रूफ है? इस तरीके का मतलब साजिश रचा गया सपना के साथ, सपना के ससुर जी। सपना बोली कि हमारा डेथ सर्टिफिकेट में नाम क्यों नहीं है? पति का जब डेथ होता है तो डेथ सर्टिफिकेट बनता है, तो पत्नी का नाम होता ही होता है, और नॉमिनी में भी पत्नी का नाम होता है। तो नॉमिनी में तो पत्नी का नाम तो हटा ही दिया है, अपना नाम डलवा लिया था सपना का सास ससुर। सपना का कहीं पे भी कोई नाम नहीं डाला है, और सपना का सास ससुर का जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे भी नॉमिनी में नाम डाला जाता है। तो सपना का नाम कहीं पे भी नहीं डाले हैं वो सब जितने गिरे हुए इंसान हैं। मतलब बिल्कुल सपना को अपना फैमिली तो माना ही नहीं, शुरू से ही नहीं माना। मगर जो बोलते हैं ना कि बड़े बेटा का डेथ के बाद जो छोटे बेटे के साथ शादी करवाया, उसका भी कारण आप सबको पता ही है। सपना ने खुल के बातें बोल ही दिया था कि घर की काली सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए, इसलिए मुझे राजवीर जी के साथ शादी करवाया गया। मगर राजवीर जी के अनजाने ही सही, मगर वो हमने प्यार करते थे और हम भी खुश रहते थे, मगर भगवान को ये वो भी पसंद नहीं था। और जब से सपना के पति का डेथ हुआ, राजवीर जी का डेथ हुआ, तब से मतलब सपना बोली थी कि इस घर के, सपना के ससुर जी खुद बोले कि सपना हमारी इस घर की राजवीर और सूरज दोनों है, बेटी है, बहू है, सब कुछ है हमारी सपना। तो पल भर में ऐसा क्या हो गया कि मतलब सपना को लात मार के अब बाहर निकाल दिया। तो सपना को निकाला ही निकाला, चलो भाई दूसरे की बेटी है, ठीक है, दूसरे के घर से आई है, मगर आपका जो वंश है, आपका जो बेटे का खून है, उसको भी आपने घर से निकाल दिया। एक पल तक नहीं सोचा कि ना ही उसको हमने रहने के लिए कोई घर दिया, ना ही पैसा दिया। जो भी फ्लैट ले रखी थी उसको भी अपने ब्रेन वॉश करवा के अपने सारा बिकवा दिया, और एक घर ले लिया मथुरा में, और वो घर भी देने से मना कर रहे हो। और अब जो है एंट्री हो चुकी है सपना के सासू माँ का मायके वालों का। शुरू से ही मायके वाले जैसे ही सपना के ससुराल में एंट्री करते थे, सपना के प्रति सास के कान में इतना बोला जाता था कि सपना के सास का दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता था, और सपना को तभी घर से बाहर निकालिए। जितना बार भी झगड़ा हुआ है सपना के साथ, सपना ने बोला है, फिर भी सपना जो है अच्छाई ही दिखाती थी, कभी भी बुराई नहीं दिखाई। ये तो बोलते हैं ना कि पानी जो है सर से ऊपर आ गया, तब सपना जो है सबका ढका हुआ चेहरा, काला चेहरा, सबका नकाब जो है उतारना पड़ा। और जब से लखनीत फैमिली का सपोर्ट मिला है, तब सपना का बहुत बड़ा हिम्मत मिला है ये सब कहने का। नहीं तो बेचारी खुद के अंदर ही घुट घुट के मर रही है, और उसको कितना दुख तकलीफ है, अभी भी लोगों से खुल के नहीं बोली है। कुछ चीज़ें बोली है, मगर अभी भी बोली है, समय से हर एक चीज़ को बताया जाएगा। जो सपना के अगेंस्ट, सपना के विरोध में सपना को वीडियो ही उठा कर डाल रहे हैं, सभी चैनल के ऊपर कार्रवाई करवा दिया है। सपना के सास ससुर को तो आपने देख ही लिया कि नीचता की सभी हदें पार कर दिया। वो बेचारा बहुत ही बेचारा बनते थे कि वो बेचारे माँ बाप, वो माँ बाप के बेटे मतलब चले गए, वो माँ बाप कैसे होंगे। सपना बोली कि ये बेचारा बनने के नाटक हैं, बेचारा बिल्कुल नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। ये जो बेटे को इस दुनिया में ना रहने का कारण है, तो बोलते हैं ना कि एक कर्मा वापस आता है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। मगर जो भी सपना की ज़िंदगी में अब तक होते आ रहा है, सपना के सासू माँ के मायके वाले के एंट्री होने के बाद ही ये सब हो रहा है। जैसे ही एंट्री सपना के सास ससुर के घर में एंट्री होता है सपना के सासू माँ के, और ये सब जो है सपना को धज्जियाँ उड़ाने में लग जाते हैं।